सूरज को आईएएस बनने से रोकने के लिए गुलाब सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर से हाथ मिलाते हुए उसे रिश्वत दी होती है ताकि वह सूरज के खिलाफ गुलाब सिंह को उस इंस्पेक्टर को पैसे देते देखकर फौरन इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी जोरदार पल से जब सूरज का हाथ अभी अभी अनिल के गाल पर पड़ा होता है। थप्पड़! अनिल लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है। उसकी आंखों में नशा, गुस्सा और हार सब एक साथ होता है। सूरज गुस्से से कांपते हुए बोलता है, दोबारा मेरी बहन पर हाथ उठाया ना, जिंदा नहीं बचेगा। अदिति का जिस्म डर से कांप रहा होता है। सूरज उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। अदिति फूट फूट कर रोने लगती है। सूरज, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। ईशा भी आंखों में आंसू लिए अदिति के पास आती। ईशा बोली, अब आप कहीं नहीं जाओगी अदिति दी, अब बस सब खत्म। अनिल जमीन पर पड़ा बड़बड़ाता रहता है, लेकिन सूरज उसे एक बार और घूर कर देखता है। पुलिस में खुद सरेंडर कर, वरना मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में सूरज, ईशा और अदिति घर वापस आते हैं। दरवाजे पर दाइमा खड़ी होती हैं। अदिति को इस हाल में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दाइमा अदिति के पैर पकड़ लेती हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ा। मैं अंधी हो गई थी, जो लोगों की बातों की परवाह पर अपनी बेटी की नहीं। अदिति चुपचाप दाइमा को गले लगा। पूरे घर का माहौल भारी हो जाता। थोड़ी देर बाद सूरज और ईशा अपने कमरे में बैठे हो। सूरज का गुस्सा धीरे धीरे टूटकर बेबसी में बदलने लगता। तभी बंटी का कॉल आता है। बंटी, सीरियस टोन। सूरज भैया, एक बुरी खबर है। सूरज, क्या हुआ? बंटी बोल, भैया तुम आईएएस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड बहुत। बंटी, हाँ भैया, सिस्टम में अभी भी वो एफआईआर जिंदा है। सूरज की आंखें भर आ, तो फिर मेरा आईएएस बनना बस सपना ही रह गया। ईशा सूरज के सामने खड़ी हो जाती। जब तक मैं हूँ तब तक यह सपना मरेगा नहीं। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का होता है। सूरज और ईशा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा बिना देखे ही बोल देता है, एफआईआर कैंसिल नहीं होगी, केस क्लोज्ड। ईशा गुस्से में बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, वो गन सूरज की नहीं थी, उस पर झूठी एफआईआर हुई है। इंस्पेक्टर टेबल पर हाथ पटकता है, मैडम ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, निकल जाइए यहाँ से। सूरज का सिर झुक जाता है। वह बिना बोले पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है। ईशा भी चुपचाप उसके साथ चल दी। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आकर रुक। गुलाब सिंह उतरते हैं, सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में जाते। इंस्पेक्टर धीरे से बोलता है, काम हो जाएगा गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जेब से पैसों वाला मोटा लिफाफा निकालकर आगे बढ़ा देता है। बस लड़के का रिकॉर्ड जिंदा रहना चाहिए। तभी दरवाजे के पास खड़ी ईशा यह सब देख लेती। उसका हाथ तुरंत फोन की तरफ जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन। ईशा के चेहरे पर शौक के साथ साथ गुस्सा भी होता है। मतलब सूरज का सपना खुद मेरे पापा ने मारा है। वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाती। घर आकर सूरज थका हारा बोलता है, ईशा जी सच मान लो, मेरा बैकग्राउंड कभी क्लियर नहीं होगा। ईशा उसकी आंखों में सीधा देख, बैकग्राउंड नहीं, सिस्टम गंदा है, और अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास है। पर दोस्तों, अब असली सवाल यह है, क्या ईशा अपने ही पापा गुलाब सिंह को एक्सपोज करेगी? क्या यह वीडियो सूरज का आईएएस सपना वापस ला पाएगी, या गुलाब सिंह कोई और गंदी चाल चलेगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताओ।